हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। एनडीए एग्जाम की एक लौती खास बात कि सिलेबस है बहुत ज्यादा, सब्जेक्ट्स है बहुत ज्यादा, एंड पढ़ना सब कुछ है। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर इसके लिए ना टाइम टेबल हमारा मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज आप हमें बता दीजिए कि हाउ टू मेक अ टाइम टेबल या फिर एक परफेक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो जो एक टाइम टेबल वर्ड है ना, इसमें ही सबसे बड़ा लोचा है भाई। आप मतलब इस वीडियो को एंड तक देखना, मतलब मैं गारंटी दे रहा हूं कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे एंड यू विल थिंक। सुनो भाई, आप टाइम टेबल वर्ड की जब बात करते हैं ना, तो जब भी किसी एग्जाम का आप टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि 9 से 10 मैं करूंगा जी मैथ्स, 11 से 12 फिजिक्स, 12 से 1 ये फलाना ढिमकाना, बिकॉज दिस वोंट वर्क। बिकॉज कभी ऐसा हो गया कि इस टाइम पे सपोज कर आपके घर पे कोई आ गया, तो देन हाउ वुड यू मैनेज दैट। तो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट टाइम टेबल का बनता है। एनडीए स्पेसिफिक सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करता हूं। अगर आप एनडीए एग्जामिनेशन की बात करें तो आप सबको पता है कि 2 पेपर है, वन इज मैथ्स का पेपर, अनदर वन इज जीएटी का पेपर। इसके 300 मार्क्स, इसके 600 मार्क्स। जीएटी में आपके मोटा मोटा 3 सब्जेक्ट, साइंस, इंग्लिश एंड जीएस। सबसे पहले तो आप ये सेलेक्ट कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट को कितनी वेटेज देनी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपका टाइम टेबल बनाने में आपकी मदद कर पाऊंगा। मैं एक टाइम टेबल यहां पे कुछ फिक्स नहीं बना सकता जिससे मैं बोलूं कि हर बच्चा इसको फॉलो कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है क्योंकि हर बच्चा एक अलग पर्सनैलिटी है, हर बच्चे की कुछ अलग स्ट्रेंथ और अलग वीकनेस है। तो मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं। अगर सपोज करो कि आप लोगों की मैथ्स वीक है एंड आप सेक्शनल कट ऑफ तक नहीं जा पा रहे हैं, आप 75 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, तो मेरी जान आपको टोटल स्टडीज का 50% टाइम एटलीस्ट मैथ देना चाहिए। वैसे मुझे लगता है पर्सनली कि एटलीस्ट 40% टाइम तो आपको ओवरऑल स्टडीज का मैथमेटिक्स को देना ही चाहिए, बिकॉज मैथमेटिक्स इज। हाँ जी, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो मैं एक और चीज आपको बता दूं कि आप एनडीए की तैयारी अनअकैडमी के साथ भी कर सकते हो। इनफैक्ट जो लर्न विद सुमित की पूरी टीम है वो आ चुके हैं अनअकैडमी पे विद द ब्रांड न्यू बैच, दैट इज विजय पथ बैच। ठीक है, तो विजय पथ बैच में कंप्लीट लर्न विद सुमित की टीम आपको अनअकैडमी में पढ़ाएगी। बैच स्टार्ट हो रहा है 17 तारीख से। इनफैक्ट कुछ ऑफर्स भी अनअकैडमी स्पेसिफिकली फॉर दिस बैच निकाल रहा है, तो आपको कंपैरेटिवली काफी चीप में बहुत जबरदस्त तरीके से एजुकेशन मिल सकता है घर बैठे। ठीक है, अगर आप इसमें एनरोल करना है तो आप अनअकैडमी पे एनडीए कैटेगरी डाल के गेट सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं एंड यू कैन यूज कोड LWS10। जैसे जो भी आपको प्लान चाहिए, सपोज करो आपको ये प्लस वाला प्लान चाहिए, विद कोड LWS10 आप इसमें 10% का ऑफ पा सकते हैं। फॉर दैट मैटर अनअकैडमी में आप एनडीए का, सीडीएस का या किसी भी कैटेगरी में कुछ भी अगर आप ऑफ चाहते हैं तो यूज कोड LWS10। तो विजय पथ में आप एनरोल कर लीजिए। बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी बेसिकली कराने का प्लान है। और एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, जैसे ये चल रहा था, अगर ये नॉट ओनली फॉर सीपीएफ, एनडीए के लिए भी है कि अगर आप जो टॉप मतलब स्टार्टिंग वाले 200 बच्चे होंगे फॉर दिस विजय पैथ, दे विल गेट फिजिकल नोट्स। नॉर्मली फिजिकल नोट्स मिलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, बट यहाँ पे प्लस पे मिलेंगे। तो ये सब चीजें हैं। तो विजय पथ बैच में बेसिकली मोहित सर मेरे साथ, अनिश सर के साथ, अभिषेक सर के साथ हम काम करेंगे बेहतरीन लेवल। ठीक है, बाकी इस वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। समथिंग आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, उसके बाद जितना टीचर का रोल है उससे ज्यादा रोल आपकी खुद की प्रैक्टिस का है। वहीं पे जीएटी के बाकी सब्जेक्ट में टीचर्स का रोल ज्यादा, अपने क्लासेस ज्यादा ले ली है तो फिर चीजें ओपी हो जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो जी आप सबसे पहले तो इस चीज को डिसाइड कर दिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना वीक है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम देना स्टार्ट कीजिए। आप जीएस देखो कैसे, आप जैसे सपोज करो आपके पास है 8 घंटे, मान लो आपके पास 8 घंटे सेल्फ स्टडी के हैं, तो 8 में से 4 घंटे तो सीधे सीधे इस हिसाब से मैथमेटिक्स में चलेगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि 50% टाइम मैथमेटिक्स में आपको देना है, बचे हुए 4 घंटे में आपको जीएटी करनी है। राइट, अच्छा, इस जो 4 घंटे में आपने मैथ्स करा है उसमें आपकी सब कुछ हो जानी चाहिए, प्रैक्टिस से लेके, रिवीजन से लेके, क्वेश्चन से लेके सब कुछ, इतना ही टाइम है। ठीक है, अब जो बच गए 4 घंटे उसमें आपको सपोज करो जीटी डिवाइड करना है, तो उसमें भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक साथ सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे जीएसई है, आप भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अगर सब कुछ एक साथ पढ़ोगे तो सिर्फ जीएसई पढ़ोगे, इंग्लिश और साइंस कब पढ़ोगे। आइडिया इज अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एनडीए में सिस्टम ऐसा होता है, आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है लेकिन लंबे टाइम तक करनी है।
वहीं पर बाई चांस आपका ऐसा है कि जी मेरी तो इंग्लिश बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है, तो मैं इंग्लिश क्यों ही पढ़ूं। अरे उसके बाद भी 3-4 दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगा ले, कुछ भी कर ले कहीं से, बिल्कुल छोड़ो मत किसी भी चीज को, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट लगा ले, मॉक लगा ले, हफ्ते में एक बार लगा ले, और उसके हिसाब से अपना टाइम डिवाइड करो। इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखो, जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली कि भाई आपको ऐसे नहीं करना 6 से 7 ये और 8 से 9 नहीं। एक आप फिक्स स्लॉट निकालो, सपोज करो शाम को 6 से 12 का, मान लिया मैंने, कुछ भी हो सकता, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं। जब ये 6 से 12 का स्लॉट है, उस टाइम पे उस फिक्स स्लॉट के बारे में सबको पता होना चाहिए, इस टाइम पे ये बंदा या बंदी सिर्फ पढ़ता है और कुछ नहीं करता। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपके फ्लैट में आपके रूममेट्स को, अगर आप घर पे रह रहे हो तो आपके घर वालों को, फॉर दैट मैटर हर किसी को ये ढिंडोरा पीट देना कि इस टाइम पे मेरा पढ़ने का टाइम है, या फिर 6 से 12 मान लो, या ऐसे मान लो ना आप 3 से 6 मान लो, 9 से 12 मान लो, तो इस टाइम स्लॉट पे आप पढ़ते हो, इस बात का सबको पता हो, ताकि कोई भी गलती से भी इस टाइम पे आपको डिस्टर्ब ना करे। एंड आपको खुद इतना स्ट्रिक्ट रहना है, सख्ती के साथ पेश आना है कि चाहे इस टाइम पे कुछ भी हो, किसी का बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो, आप इस शेड्यूल को इधर से उधर नहीं करोगे। ये अपने हिसाब से एक स्लॉट बना लीजिए, बट उस स्लॉट में सिर्फ आप पढ़ोगे, उसके अलावा कुछ नहीं करो। एक फिक्स स्लॉट बहुत जरूरी है। अगर आप ये कर रहे हो कि जी आज मैं सुबह पढ़ लिया, कल मैं शाम को पढ़ लिया, परसों दोपहर में पढ़ लिया, तो मेरी जान, ना तो आप अपने आप को सीरियसली ले रहे हो, ना कि आपके आसपास में जो सराउंडिंग में लोग हैं वो आपको सीरियसली लेंगे। आपको कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन होती रहेगी। आप पढ़ने लगोगे, दोस्त का फोन आ जाएगा, पढ़ोगे, महिला मित्र बोलेगी बेबी थोड़ा सा बात मुझसे भी कर लो ना, 2 मिनट, उसके बाद पढ़ लेना। अरे उस बेबी सोना को पता होना चाहिए कि इस टाइम पे तो भाई साहब फोन ही नहीं उठाएगा, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है ये। तो मेक दिस। दूसरी चीज, इसके साथ साथ मेक डेली टारगेट, जिसको मैं टारगेट टेबल भी बोलता हूं। आप जब सुबह उठो तो आपके सामने एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे मैथ्स में इतना करना है, फिजिक्स में इतना करना है, इंग्लिश में इतना करना है। और जब आप दिन खत्म करो तो आपके पास उसका प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए कि अच्छा मैंने ये कर लिया, ये नहीं करा, ये रह गया तो इसको कल करेंगे, यार ये नहीं हुआ तो बहुत गलत बात है, इसको मैं कल करूंगा। इस हिसाब से एक डेली रिकॉर्ड आपका होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, वरना होगा ये आप पढ़ते बहुत रहोगे लेकिन लास्ट में रिजल्ट नहीं आएगा। उसमें सिस्टम क्या होता है, वही ना, पढ़ रहे हो, रिजल्ट आ नहीं रहा है क्योंकि आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, प्रॉपर्ली टाइम मैनेज करके नहीं पढ़ रहे। तो इन चीजों का प्लीज ध्यान रखें, तभी एक सेंसेबल तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो और अपने रिजल्ट को निकाल सकते हो। अगर हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, फॉर दैट मैटर हर पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन भी हो जाता, तो इतनी मारामारी ही नहीं होती इस देश में एनडीए एग्जाम को लेकर। ठीक है भाई। एंड अपने इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा टाइम हमेशा या तो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए या नॉर्मल मतलब रनिंग, वॉकिंग, कुछ भी स्पोर्ट्स निकाल लो, उससे आपका स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीव होगा, आपकी पढ़ाई बेटर होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस गाइडेंस से आपको हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपको और कुछ किसी टाइप की गाइडेंस चाहिए तो डू लेट मी इन द कमेंट्स। ठीक है भाई, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज।